दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे निम्मी असाइनमेंट के क्वेश्चंस की। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का इम्पोर्टेंट रहने वाला वीडियो रहेगा। इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के निम्मी असाइनमेंट से क्वेश्चंस दिए जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। सर्वप्रथम विद्युत की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है कि सबसे पहले विद्युत की खोज किसने की, इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन आपके पास है डॉल्टन, आइंस्टीन, न्यूटन, थेल्स। तो आपका सही आंसर रहेगा थेल्स ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत की खोज की। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा होती है एनर्जी, उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो ये किस से संबंधित है? कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है? किस नियम के द्वारा ये बात सिद्ध हुई है? ऑप्शन आपके पास है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, आइंस्टीन का ऊर्जा नियम, विद्युत ऊर्जा नियम और ऑप्शन डी है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। दुर्घटना का कारण, दुर्घटना का कारण क्या है निम्न में से? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो खतरे के प्रति सजग न होना ये दुर्घटना का कारण है। सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना, कार्य के प्रति सीरियस न होना और उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों जो है वो दुर्घटना के कारण है। खतरे के प्रति सजग न रहना ये भी दुर्घटना का कारण है, या फिर सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतना दुर्घटना का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्य के प्रति गंभीर न होना, ये भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी दुर्घटना के कारण है। सामान्यतः किस वोल्ट से अधिक पर विद्युत झटका यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है? तो सामान्यतः किस वोल्ट से अधिक यदि हमें झटका लगता है तो हमें महसूस होता है। झटका तो हमें लगता है पर महसूस होता है वो कितने वोल्ट से अधिक पे होता है? तो 10 वोल्ट, 30 वोल्ट, 90 वोल्ट और 230 वोल्ट। तो 90 वोल्ट से अधिक वोल्ट के यदि हमें शॉक लगता है तो उसे हम महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका ये कह रहा है कि 90 वोल्ट से यदि आपको अधिक का झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो वह हमें महसूस हम कर सकते हैं, और इस प्रकार के झटके होते हैं वह हमें महसूस होते हैं। और इससे छोटे वोल्ट पे यदि हम झटके लगते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। तो आपका आंसर है 90 वोल्ट। चालू विद्युत लाइन में आग लगने पर बुझाना चाहिए। तो यदि आपके चालू विद्युत लाइन में आग लग जाती है तो हमें किससे बुझाना चाहिए? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो चालू विद्युत लाइन में आग लगने पर बुझाना चाहिए। तो यदि हमारी चालू विद्युत लाइन में आग लग जाती है तो हमें किससे बुझाना चाहिए? क्वेश्चन ये है। तो पानी से, सीटीसी से, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म होती है सीटीसी, अग्निशामक यंत्र से, मिट्टी से या फिर तेल से। तो आपका सही आंसर रहेगा सीटीसी टाइप जो भी आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनसे हमें आग बुझानी चाहिए। अर्थ को संयोजित करना चाहिए। तो अर्थ होता है आपको उसको किस में जोड़ना चाहिए या फिर किस में संयोजित करना चाहिए। 7th नंबर क्वेश्चन है आपका। मेन लाइन में यानी कि जो मेन सप्लाई होती है उसमें उपकरण की बॉडी से यानी कि जो आपका डिवाइस इक्विपमेंट है उसकी बॉडी से
फेज के साथ या फिर उपरोक्त सभी के साथ हम अर्थ को जोड़ सकते हैं। तो आपका जो अर्थ का कनेक्शन होता है, अर्थ का संयोजन होता है, वह उपकरण की बॉडी के साथ करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, उपकरण की बॉडी के साथ हमें अर्थ का संयोजन करना। फ्यूज वायर बदलने के पूर्व मेन स्विच कर देना चाहिए। तो आप यदि फ्यूज वायर बदल रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए या फिर उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है। तो आपको मेन सप्लाई के साथ क्या करना है, फ्यूज लाइन बदलने से पहले यानी कि फ्यूज वायर के बदलने से पहले, तो उसे मेन सप्लाई को हमें बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन आपके पास है, बंद कर देना चाहिए, चालू, कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मेन लाइन या मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। परिपथ में फेज वायर संयोजित करना चाहिए। तो आपका जो सर्किट है उसमें फेज वायर का कनेक्शन किससे करना चाहिए, फेज वायर का कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है स्विच के साथ, ऑप्शन बी है अर्थ के साथ, ऑप्शन सी है उपकरण से, या फिर इनमें से किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो यदि आपको सर्किट में फेज वायर का कनेक्शन करना है तो आपको उससे स्विच के साथ कनेक्ट करना चाहिए। फेज वायर को हमेशा स्विच के साथ उनका कनेक्शन हो जाना चाहिए। सुरक्षा गुणांक का मान रखा जाता है। तो आपका सुरक्षा गुणांक होता है, उसका मान कितना रखा जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो न्यूनतम यानी कि कम, अधिकतम ज्यादा, शक्ति गुणांक के बराबर या फिर एक। तो अधिकतम रखना चाहिए सुरक्षा गुणांक का मान। लास्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और इसकी संभावना बनती है कि इस बार भी एग्जाम में पूछा जाए। आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि ISI का पूरा नाम क्या होता है। ISI की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसके ऑप्शन है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल सिस्टम इंस्टीट्यूट। तो आपके पास ऑप्शन है 4, कौन सा सही आंसर है आप कमेंट में बताइए। तो ISI की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होती है ISI की फुल फॉर्म। ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। इसके बारे में बता देता हूँ कि भारत में SI यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के आधार पर 1969 यानी कि 1969 में ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने मानकों के निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया था। यानी कि जो भी मानक होते हैं, मानक यानी कि स्टैंडर्ड, उनका निर्धारण, यानी कि मानक किसे कहते हैं, मानक होता है किसी राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, जैसे कि करंट का मात्रक एम्पियर होता है, वैसे ही मात्रक, उसका परिभाषा, ये सब कौन बताएगा क्या होती है, इसके बारे में कौन आपको बताएगा। ये कार्य शुरू किया था 1969 में ISI ने, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने। उक्त संस्थान का यह कार्य मानकीकरण कहलाता है। यानी कि ISI जो भी कार्य करता है उसे मानकीकरण कहते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जहां मिलती रहती है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के निम्मी असाइनमेंट से लिए गए क्वेश्चंस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें।